प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके हम बात करें 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य विज्ञान, जी हाँ, जो जनरल साइंस है उसके हम बात करें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। 100% दोस्तों हम बात करें, आपको पता है आपकी एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो हम बात करें हर एक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन तो इसी क्लास से देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, सभी टॉपिकों को क्लियर करते हुए आपका हम बात करें ये क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम बात करें स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है ना, वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है। तो आज की क्लास इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास है, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, ये समय जो है वह आपका बहुत ही उपयोगी है, ये वापस आपका नहीं आने वाला है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। इसी के साथ 1 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित माध्यमों में अपवर्तनांक का सही क्रम बताइए। जी हाँ, सही क्रम कौन सा होगा? हम बात करें जल वायु कांच जल, कांच जल वायु, कांच वायु जल। तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम जो है ना, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे कम आपका वायु का होता है, उसके बाद आपका जल का, उसके बाद आपका कांच का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, हम बात करें कौन सा क्वेश्चन आपके लिए 2 नंबर क्वेश्चन है। पानी की गिलास में रखा हुआ नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? जी हाँ दोस्तों, किस कारण से दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण? बताइए फटाफट, किस कारण दिखाई देता है? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जी हाँ, यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा या कौन से परिवर्तन होते हैं? बताइए फटाफट। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ए तथा बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपको कह रहा है कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में, जी हाँ, मोमबत्ती की जलने की प्रक्रिया के अंदर तो भौतिक परिवर्तन और आपके रासायनिक परिवर्तन दोनों परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जलने की प्रक्रिया आपकी यहाँ पर बात की जा रही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपके लिए आ चुका है मेरे भाई। हम बात करें श्वसन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हम बात करें भौतिक परिवर्तन, आपके रासायनिक परिवर्तनों से आपका 100% क्वेश्चन आने वाला है। श्वसन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया? किस प्रकार की अभिक्रिया है मेरे भाई? अरे श्वसन जो है ना, वह तो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए, हमारे शरीर में एंटीजन के प्रति सुरक्षा हेतु आप बात करें किसके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है? एंटीबॉडीज का निर्माण दोस्तों हम बात करें किसके द्वारा किया जाता है? प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा, टीकाकरण के द्वारा, वैक्सीन के द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा? ध्यान रखिएगा, प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर यदि उपयुक्त सभी लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप उपयुक्त सभी देखते ही उपयुक्त सभी को सही लगा देते हो। तो नहीं मेरे भाई, ऐसा आपको कतई भूल नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, हम बात करें हाल ही में चर्चा में रहे कोविड-19 एक है। अरे कोविड-19 क्या है आपका? हम बात करें एडेमिक रोग है, पेडेमिक रोग है, या फिर हम बात करें एपिडेमिक रोग है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? अरे जो कोविड-19 था ना, हम बात करें कोरोना वायरस की बात की जा रही है यहाँ पर। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका यह पेंडेमिक रोग था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करें इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आज का है, टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अरे टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे। फेफड़े प्रभावित होते हैं, आंत, मस्तिष्क से, श्वसन तंत्र? बताइए फटाफट।
फटाफट कौन सा आपका भाग जो है वह प्रभावित होता है। अरे सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आंत प्रभावित होती है। क्या दोस्तों, आंत है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए हम बात करें निम्नलिखित में से आपका असुमेलित है। जी हाँ, असुमेलित कौन सा है रोग, और एक तरफ आपके रोग कारक दे रखे हैं टाइफाइड आपके दोस्तों, साल्मोनेला टाइफी, हेजा, विब्रियो कोलेरी, काली खांसी, ट्रिपेनोमा दोस्तों पेलोडियम। सही आंसर क्या हो जाएगा, हम बात करें दोस्तों ध्यान रखिएगा असुमेलित है मतलब कि इनमें से आपका गलत कौन सा है, तो 8 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा काली खांसी। काली खांसी का दोस्तों रोग कारक जो है ट्रेपेनोमा पेलोडियम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विब्रियो कोलेरी जो है वह दोस्तों उसका हम बात करें जो ये रोग कारक है वह कौन से रोग कारक है, तो काली खांसी का है, ध्यान रखिएगा, ये आपका इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आपके लिए आ चुका है। हम बात करें डोट्स से। जी हाँ, DOTS का पूरा नाम क्या है, डोट्स का नाम पूरा क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। राइट आंसर क्या यहाँ पर होने वाला है, बताइए फटाफट, ध्यान में रखिएगा। 9 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करें टाइपिंग एरर है, परंतु आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, हम बात करें आपको ध्यान में रखना है, हम बात करें सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से होगा 21-23/21-23 × 2। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार से आपका दंत सूत्र होने वाला है 21-23/21-23 × 2। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन छप सकता है, वयस्क मनुष्य की बात की जा रही है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक आपका एंजाइम्स है। जी हाँ, वसा के पाचन का एंजाइम कौन सा है दोस्तों, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है, रेनिन, पेप्सिन, लाइगेज, लाइपेज। अरे बताइए फटाफट कौन सा है, तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई लाइपेज है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर मनुष्य में सर्वाधिक पाचन क्रिया संपन्न होती है। अरे सर्वाधिक पाचन क्रिया तो हम बात करें आपकी छोटी आंत के अंदर होती है। जी हाँ मेरे भाई, छोटी आंत के अंदर होती है, और जो आपकी छोटी आंत है ना वह इसकी लंबाई कितनी होती है, अरे मेरे भाई आपकी बड़ी आंत से भी बड़ी होती है, ध्यान में रखिएगा। छोटी आंत जो है उसकी लंबाई हम बात करें बढ़िया तरीके से आपकी करीबन आपकी कितनी देखने को मिलती है, अरे आपकी कितनी होती है बताइए फटाफट, 4 से 5 मीटर देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हम बात करें कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग होने की संभावना होती है, सिलिकोसिस, श्वसनी शोथ, दोस्तों आपके वातस्फीति, या फिर आपका न्यूमोनिया। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सिलिकोसिस। जी हाँ, सिलिकोसिस रोग होने की दोस्तों संभावना होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर रक्त का वह घटक है जो रक्त वाहिनियों में इसका थक्का बनने को रोकता है, वह क्या कहलाता है, थ्रोम्बिन, आपका हेपेरिन, या फिर आपका हीमोग्लोबिन, या फिर एंटीबॉडी। तो ध्यान में रखिएगा क्या कहलाता है, आपका हिपेरिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपका लेंगरहंस की हम बात करें, लेंगरहंस की दीपिकाएं जो हैं इनमें से पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, अग्नाशय में, यकृत में, हृदय में, या फिर अमाशय में। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 15 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सबसे अधिक गलनांक वाला धातु है, सबसे अधिक गलनांक कौन सी धातु की, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है मेरे भाई, लोहा, निकल, टंगस्टन, या फिर सीजियम। अरे सर्वाधिक तो आपकी टंगस्टन की होंगी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़े नहीं। इसी प्रकार से आपको भी हम बात करें बदलना नहीं है, बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है और इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और अभी तक दोस्तों हम बात करें
यदि आपने 10 मॉडल पेपर जो हम बात करें आपके दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के आपके निकाल रखे हैं, आपको पता है 10 मॉडल पेपर निकाल रखे हैं, उनको परचेज नहीं किया तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। 10 मॉडल पेपर होने वाले हैं, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है मेरे भाई, करीबन 1200 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसको यदि परचेज कर लिया तो 100% दोस्तों सिलेक्शन आप लेकर जाओगे। उसके बाद हम बात करें मात्र 99, जी हाँ मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। किस प्रकार से मिलेंगे, जी हाँ आपके 96 36 175 905, जी हाँ इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सएप मैसेज या फिर हम बात करें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो, या फिर हम बात करें इसके ऊपर कॉल भी कर सकते हो। जी हाँ इसी के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी के ऊपर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से स्क्रीनशॉट सेंड करना है। करते ही आपको हम बात करें 10 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। यदि और भी कोई यदि आपको जानकारी चाहिए यदि के तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो फटाफट दोस्तों इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है। अरे मोम में कौन सी धातु को रखा जाता है, पोटेशियम को, फास्फोरस को, लिथियम को, टंगस्टन को, बताइए फटाफट। अरे ध्यान में रखिएगा मोम के अंदर तो आपका हम बात करें लिथियम को रखते हैं, ध्यान में रखिएगा किसे, लिथियम को, ध्यान में आपको जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए हम बात करें, क्या कारण है कि सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है मेरे भाई। जी हाँ मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण, निम्न विद्युत ऋणात्मकता के कारण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे मेरे भाई ये तो आपका हम बात करें आपको पता है लगभग आपकी 5वीं 6ठी क्लास के अंदर आ जाता है। अरे अत्यधिक अभिक्रियाशील के कारण हम बात करें सोडियम और आपके पोटेशियम को मिट्टी के तेल के अंदर या फिर केरोसिन के अंदर डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि ये आपके हम बात करें हवा और नमी के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ मेरे भाई, हीरे की चमक का क्या कारण है। अरे हीरा क्यों चमकता है भाई, बताओ तो फटाफट। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अरे हीरा जो है ना हीरा, अरे ध्यान में रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ध्यान में रखिएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ना तभी आपका हीरा चमकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए हम बात करें 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, बताइए फटाफट राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। खतरों के संकेत सदैव लाल क्यों बनाए जाते हैं, कारण बताइए। अरे जो खतरे के संकेत होते हैं वह लाल आपके रंग के क्यों बनाए जाते हैं, आपको कारण बताना है। तो सीधा मैं आपको आंसर बता देता हूं मेरे भाई। जी हाँ लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो है वह ज्यादा होती है तथा प्रकीर्णन जो है वह आपका कम होता है। जी हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूर तक दोस्तों आपकी तरंग दैर्ध्य जो है हम बात करें लाल रंग की ज्यादा होती है ना, तो दूर तक आपको पता चल जाएगा। और प्रकीर्णन मतलब कि फैलने की जो क्षमता है ना, आपके कलर फैलने की क्षमता आपकी कम होती है, इस कारण वह फैलेगा नहीं, एक रूढ़ता के साथ आपका आप तक दोस्तों दूर तक दिखाई देगा। इस कारण दोस्तों हम बात करें लाल रंग के बनाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ मेरे भाई हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ विचार कीजिए, निकट दृष्टि दोष निवारण में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जी हाँ हम यहाँ पर बात करें तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है मेरे भाई। जी हाँ ये तो आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, अवतल लेंस प्रकाश को फैला देते हैं, इस कारण इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। जी हाँ बिल्कुल सही है मेरे भाई। जी हाँ बिल्कुल सही है, तो केवल दूसरा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ मेरे भाई आ चुका है, बताइए फटाफट निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया है। जी हाँ ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया कौन सी है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अपचयन या फिर पाचन, या बात करें अनुत्कृष्टन। अरे सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक प्रक्रिया नहीं है। अरे कौन सी भौतिक प्रक्रिया नहीं है, बताओ फटाफट। क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपतन, जल में शर्करा का विघटन, फलों का पकना, बताओ फटाफट। अरे सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, भौतिक परिवर्तन नहीं है, फलों का पकना। ये तो आपका हम बात करें फलों का पकना भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपतन, जल में शर्करा का विघटन, ये तीनों के तीनों आपके भौतिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। परंतु फल का पकना जो है ना, हम बात करें फलों का पकना आपका क्या होता है, आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, यह आपका भौतिक परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर
हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है मेरे भाई, बताइए फटाफट कौन सा नहीं है। मोमबत्ती का जलना, वायु का द्रवीकरण, वातावरण में लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना, बताइए फटाफट। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वायु का द्रवीकरण। ये दोस्तों हम बात करें आपका कौन सा नहीं दोस्तों, हम बात करें भौतिक परिवर्तन है ना कि रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, वातावरण में लोहे पर जंग लगना, दूध का दही बनना, ये तीनों के तीनों आपके रासायनिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं। जी हाँ, उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब है वह कैसे होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब है वह आपके वास्तविक तथा उल्टे होते हैं। जी हाँ, वास्तविक तथा उल्टे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे लल्ला। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। अरे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बताइए फटाफट। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 26 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक परिघटना के कारण खतरों के संकेत लाल रंग के बनाए जाते हैं मेरे भाई, अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, या फिर विवर्तन। तो ध्यान में रखिएगा प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्रकीर्णन जो क्षमता है वह आपकी लाल रंग की कम होती है, परंतु और जो आपके कलर होते हैं उनकी ज्यादा होती है। इस कारण दोस्तों प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलना। जी हाँ, जो लाल रंग है वह फैलता कम है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी शब्द दिया था। जी हाँ, आनुवांशिकी जो शब्द है किसने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, हम बात करें इरिक शेरमेक द्वारा, बेटसन द्वारा, या फिर कोर्ल आपके कोरेंस के द्वारा। सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, बेटसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा आनुवंशिक के प्रयोग हेतु किन पौधों को चुना गया था। कौन से पौधों को चुना गया था, मटर के पौधों को, गेहूं के पौधे को, चावल के पौधे को, बाजरे के पौधे को। अरे मेंडल ने तो हम बात करें आपके आनुवंशिक के जो प्रयोग दिए थे, आपके 7 नियम दिए थे, या फिर बात करें उनके तो नियम तो आपके 3 थे, परंतु 7 लक्षण देखने को मिले थे, तो वह आपके मटर के पौधे का उन्होंने प्रयोग किया था। जी हाँ, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है पूछा जा सकता है। अरे पाइसम सेटाइवम होता है। क्या होता है, पाइसम सेटाइवम होता है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से ऐसे तय कथन छांटिए, इनमें से गलत कथन आपका कौन सा है। डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जीन कहा जाता है। हम बात करें ये तो आपका बिल्कुल सही है मेरे भाई, जीन डीएनए के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हीं को जीन कहा जाता है। जीन आनुवांशिकता की इकाई है। जी हाँ, आनुवांशिकता की इकाई है जीन, ये तो बिल्कुल सही है। जीन लक्षणों हम बात करें, जीन लक्षणों का निर्धारण नहीं करता। अरे जीन तो लक्षणों का हम बात करें निर्धारण करता है, यहां पर दे रखा है नहीं करता, ये आपका गलत हो जाएगा। जीन शब्द जॉनसन द्वारा दिया गया था, वेरी इंपोर्टेंट मेरे भाई, जॉनसन के द्वारा दिया गया था, वेरी इंपोर्टेंट, पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना वह आपका हम बात करें ऐसा कथन है, गलत कथन है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार हमारी मेहनत के भरोसे मैदान में आए हैं और सिलेक्शन लेकर जाएंगे, 100% सिलेक्शन लेकर जाएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कॉमेंट नहीं किया है, तो फटाफट से दोस्तों ईमानदारी के साथ छोटा भाई समझकर आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। जी हाँ, जल्दी आपको पता है 19,000 की जो फैमिली है वह कंप्लीट होने वाली है, उसके अंदर दोस्तों आप अपना योगदान तो एक सब्सक्राइबर से भी दोगे ना तो भी आपको बहुत दोस्तों फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्लासें देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको वापस बताता हूं, आपकी जो क्लासें है ना वह सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे 3 क्लासें होती है। एग्जाम तक ऐसी क्लासें आपको देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है मेरे भाई। हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश को कण मानकर पुष्टि की जाती है, बताइए फटाफट। परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, या फिर विवर्तन।
सही आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वैसे देखें तो बहुत सरल क्वेश्चन है परंतु इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है जल में, हवा में, बर्फ में, निर्वात में। अरे प्रकाश की चाल जो है ना सर्वाधिक है वह तो निर्वात के अंदर होती है, ध्यान रखिए किस में होती है, निर्वात में होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आपका, हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। H1 नहीं है ये आपका, हम बात करें इस प्रकार से H1 और N1। जी हाँ, H1N1 वायरस द्वारा जनित रोग कौन सा है? जी हाँ, हम बात करें H1N1 वायरस द्वारा जनित रोग कौन सा है? बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, रेबीज या फिर चिकनगुनिया? बताइए फटाफट। अरे H1N1 के वायरस जो है उसके द्वारा आपका जो रोग होता है वो आपका स्वाइन फ्लू होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा दोस्तों। रेबीज है, रेबीज जो है वो आपके कुत्ते के काटने से होता है, ध्यान में रखिएगा। और आपको पता है दोस्तों हाल फिलहाल के अंदर हम बात करें आपके जो हरियाणा जो है ना, हरियाणा वहाँ के दोस्तों आपके एक कबड्डी प्लेयर थे, उनको दोस्तों कुत्ते ने काट लिया और उनको दोस्तों रेबीज हो गया। जी हाँ, उन्होंने दोस्तों जो आपका हम बात करें रेबीज का जो टीका होता है ना वह नहीं लगाया था। जी हाँ, कुत्ते के काटने के बाद जो आपके टीके लगाए जाते हैं ना, उन्होंने दोस्तों सोचा कि नॉर्मल है, उन्होंने टीका नहीं लगाया और लास्ट में दोस्तों उनको रेबीज हो गया और उनके दोस्तों तड़प तड़प कर उनकी मृत्यु हो गई। तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। हम बात करें यदि आपको थोड़ा सा भी नाखून भी लग जाए तो आपको हम बात करें आगे पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता है एक टीके से दोस्तों कुछ नहीं होता। एक आपको टीका लगा लोगे ना, एक दो टीके लगेंगे, हम बात करें कम से कम आपके वैसे देखें तो 5 टीके लगते हैं। यदि आप 3 भी लगा लोगे नॉर्मली यदि आपको होता है ना तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु यदि आप सोचोगे कि ऐसे ही है, उन्होंने भी दोस्तों इग्नोर कर दिया और अब दोस्तों उन्होंने हम बात करें जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया। तो दोस्तों हम बात करें इस प्रकार से आपको भूल नहीं करनी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आ चुका है, निम्नलिखित में से सही युग्म पहचानिए। जी हाँ, इनमें से सही युग्म कौन सा है? हम बात करें यहाँ पर, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर दे रखा है आपका आपका ल्यूकेमिया, उपकला, उत्तक का कैंसर है। नहीं मेरे भाई, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं। मायोमा मांसपेशियों का कैंसर है, बिल्कुल सही मेरे भाई, मायोमा मांसपेशियों का कैंसर है और ये आपका बिल्कुल सही है। तो आपके आगे के दोनों दोस्तों हम बात करें गलत हो जाएंगे, ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें क्योंकि केवल 2 जो है वह यहाँ पर सही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित हम बात करें निम्नलिखित इटाई इटाई रोग, हम बात करें निम्नलिखित में से इटाई इटाई रोग के लिए कौन सा तत्व है उत्तरदायी है? मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, सोडियम? बताइए फटाफट मेरे भाई। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कैडमियम। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए, हम बात करें माइक्रोस्पोरम में कवक द्वारा जनित रोग कौन सा है? दाद, एथलीट फुट, छाले होना, टीनिया कुरिस? बताइए फटाफट। अरे सही आंसर हो जाएगा दाद होते हैं मेरे भाई। माइक्रोस्पोरम कवक के द्वारा आपके क्या होते हैं? दाद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कचरा प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अरे कचरा प्रबंधन का प्राथमिक जो उद्देश्य है ना वह आपका देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, कचरे का उचित निपटान करना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पुनर्चक्रण नहीं मेरे भाई, कचरे का उचित निपटान करना ही दोस्तों कचरे का प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर, कंपोस्टिंग किस प्रकार के कचरे का निपटान करने की विधि है? जैविक कचरा, अजैविक कचरा, खतरनाक कचरा, फिर ई कचरा? अरे कंपोस्टिंग, जी हाँ, कंपोस्टिंग के द्वारा जो है ना, ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे जैविक कचरे का हम बात करें निपटान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, निम्नलिखित में से आपकी इम्फाइसीमा बीमारी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जी हाँ, किससे है? बताइए फटाफट। हम बात करें कंठ से, फेफड़ों से, धमनी से, या फिर हम बात करें हृदय से? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपका फेफड़ा। जी हाँ, फेफड़ों से है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ हम बात करें, निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है? जी हाँ, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तंत्रिका से, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या उपयुक्त में से कोई नहीं?
अरे न्यूरॉन है मेरे भाई, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग को काली मौत कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। काली मौत की संज्ञा कौन से रोग को दी जाती है? प्लेग को, सिफिलिसिस को, अतिसार को, मलेरिया को? अरे काली मौत किसे कहते हैं मेरे भाई? काली मौत तो हम बात करें प्लेग को कहते हैं, जी हाँ, प्लेग जो है ना उसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, हम बात करें विब्रियो कोलाई नामक जीवाणु किस रोग का रोग कारक है? बताइए फटाफट। रोग का कारण है, कारक है यहाँ पे दोस्तों, रोग कारक है आपका। हम बात करें मिनिनजाइटिस, आपका सिफिलिस, या फिर आपका कुष्ठ रोग, या फिर हेजा। अरे विब्रियो कोलाई अभी अभी तो मैंने बताया था मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। ये आपकी हम बात करें विब्रियो कोलाई जो है आपके हेजे का है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विब्रियो कोलाई जो है आपका हेजे का है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहना मेरे भाई। जी हाँ, धीरे ही सही लेकिन चलते रहना। सिलेक्शन लेना है तो आपको अंतिम जो 70 दिन से, हम बात करें 70 से 72 दिन का समय बचा है, उसका सदुपयोग बढ़िया तरीके से कर लेना है मेरे भाई। जी हाँ, 75 दिन से भी कम समय आपके पास शेष रहा है, ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है, इसका सदुपयोग कर लिया तो 100% दोस्तों आप सिलेक्शन लेकर ही जाने वाले हो। इसी के साथ हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, तैयारी में आपको जुटे रहना है। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। हम बात करें निम्नलिखित में से डीपीटी नामक टीके द्वारा उपचार में कौन सा रोग शामिल नहीं है मेरे भाई? जी हाँ, डीपीटी जो आपका टीका है ना उसके अंदर कौन सा आपका हम बात करें रोग शामिल नहीं है, उसके द्वारा कौन से रोग का हम बात करें आपका इलाज नहीं होता है? डिप्थीरिया, परटूटिस, प्लेग, या फिर टिटनेस? अरे जो डीपीटी नामक जो टीका है ना उसके द्वारा हम बात करें डिप्थीरिया, परटूटिस, टिटनेस, ये तीनों के तीनों रोगों का दोस्तों हम बात करें इनका इलाज किया जा सकता है, परंतु आपके प्लेग का इलाज हम बात करें डीपीटी नामक टीके से नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, आपका क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु किस रोग के लिए उत्तरदायी है? टिटनेस, निमोनिया, हेजा, डिप्थीरिया? अरे ये आपका टिटनेस के लिए है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, टाइफाइड नामक रोग में प्रभावित अंग है? जी हाँ, टाइफाइड नामक रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़े हैं, छोटी आंत है, श्वास नली है, मस्तिष्क है? बताइए फटाफट मेरे भाई। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, छोटी आंत है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। टाइफाइड नामक रोग से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो आपका टाइफाइड है। अरे हम बात करें तो टाइफाइड से क्या होता है आपका छोटी आंत है, जी हाँ, टाइफाइड नामक रोग से। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है मेरे भाई? अरे दोस्तों हम बात करें, आप सोचते हो ना आपको जितना भी याद कर रखा है आगे का दोस्तों प्लान क्या है, हम बात करें आपके दिमाग में है कि आपके 53,749 पदों के ऊपर वैकेंसी आ रखी है। ये दोस्तों स्टोर कहाँ पर किया गया है? जो आपका स्टोर आपको मस्तिष्क में किया गया है आपको पता है, उसका भार कितना होता है मेरे भाई? आपने दोस्तों हम बात करें कितना दोस्तों हम बात करें कितना भार आपने ग्रहण कर रखा है मस्तिष्क के रूप में, क्योंकि भार तो आपका छोटा है, उसके अंदर दोस्तों आपने कितना स्टोर कर रखा है? जी हाँ, उसका भार कितना हो जाएगा? हम बात करें 1300 से 1400 ग्राम, 1000 से 1250 ग्राम, 800 से 1000 ग्राम, 1700 से 1900 ग्राम। बताइए फटाफट। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 1300 से 1400 ग्राम होता है मेरे भाई, मात्र 1300 से 1400 ग्राम होता है। और उसके अंदर दोस्तों आप कितना दोस्तों हम बात करें बाहर जो है हम बात करें कि कितनी दोस्तों उसके अंदर इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा करके रखते हो। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ हम बात करें, आपका मेंडुला आपका दोस्तों ओब्लागेटा का कार्य क्या है? जी हाँ, मेंडुला ओब्लागेटा का कार्य क्या है? हृदय धड़कन का नियंत्रण करना, डायरिया व उल्टी का नियंत्रण करना, रक्त दाब का नियंत्रण करना, या उपयुक्त सभी? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। ये सभी के सभी जो कार्य है ना ये आपके मेंडुला ओब्लागेटा के द्वारा किए जाते हैं। जी हाँ, रक्त दाब का नियंत्रण, डायरिया व उल्टी का नियंत्रण, हृदय धड़कन का नियंत्रण, ये सभी के सभी मेंडुला दोस्तों आपके ओब्लागेटा के द्वारा किए जाते हैं। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर
होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन से, नेफ्रॉन से, आपका दोस्तों आपके डिट्रेसरपेशिया या फिर वक्रीय धमनी। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नेफ्रॉन्स है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, मूत्र में विशिष्ट गंध निम्नलिखित में से किस कारण आती है? जी हाँ, कौन से कारण आती है? आपके इंडोल के कारण, यूरोक्रोम वर्णक के कारण, अमोनिया के कारण या फिर आपके लाइकोपिन के कारण? बताइए फटाफट। मूत्र में जो विशिष्ट गंध आती है ना, ध्यान में रखिएगा, वह आपको ध्यान में रखना है किस कारण आती है? अमोनिया के कारण आती है मेरे भाई। जी हाँ, अमोनिया आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना, वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन, जी हाँ 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है। और यदि आपके सही हो रहे हैं मेरे भाई, हम बात करें 50 में से आपके 25 प्लस, जी हाँ साइंस का आपके पहली क्लास थी, 25 प्लस सही हुए तो आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। क्योंकि दोस्तों ऐसे दोस्तों में साइंस की भी, कंप्यूटर की भी, हम बात करें आपकी हिंदी की भी आपकी क्लास चल रही है, आपको पता है। उसके बाद हम बात करें जो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है, भारतीय संविधान है, करंट अफेयर्स है, उनकी भी क्लास दोस्तों इसी प्रकार से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। 100% दोस्तों इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे। ओनली फॉर तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है क्लास को, और हम बात करें चैनल को, और क्लास को लाइक और शेयर करते रहना है, प्यारा सा कमेंट करते रहना है, उससे भी हमें दोस्तों बहुत मोटिवेशन मिलता है। जी हाँ, तभी दोस्तों हम आपके लिए क्लास ऐसी बेहतरीन बेहतरीन लगा पाते हैं। तो फटाफट से आपको जरूर कर देना है। और अभी तक दोस्तों आपने 10 मॉडल हेल्प प्रो की पीडीएफ परचेज नहीं की है तो फटाफट दोस्तों उसको परचेज कर लेना है मात्र 99 रुपए के अंदर। जी हाँ, मात्र 99 रुपए के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हम बात करें किस नंबर के ऊपर? जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको हम बात करें अभी आपको पेमेंट कर देना है, और स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको हम बात करें पीडीएफ मिल जाएगी। तो देरी किस बात की है, फटाफट इसको परचेज कर लीजिएगा। और हम बात करें इसका जो पहला मॉडल पेपर है आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। इसी नंबर जो आपने नंबर दे रखी है या फिर आपके जो स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं उस नंबर के ऊपर आपको कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना है मेरे भाई। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। अगली क्लास हम बात करें बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, हम बात करें दोपहर 2 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी आपको तैयारी में जुटे रहना है, बड़े तरीके से आप तैयारी करते रहिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।